जय श्री राम, जय श्री राम। अब रावण का राज्य हुआ घट के अंदर। अहंकार रूपी रावण, घमंडी, 11 10 इंद्रियों को राजा, घमंडी मन। देवता सभी दुखी हुए, इंद्रियों के देवता दुखी हुए और गुणों के देवता दुखी हुए। तो प्रार्थना किससे करें? त्रिकुंटी से नीचे नीचे 10 इंद्री, 11वां मन और 3 गुण, यह तो जान नहीं सकते। तो प्रार्थना किसी के पास करें जिससे राम का राज्य हो और रावण का नाश हो। तो साधो भाई प्रगट देव में हेलो, सूक्ष्म से सूक्ष्म हरि व्यापक है और सतगुरु से गम ले लो। मैं प्रगट हेलो देव, सूक्ष्म से सूक्ष्म हरि व्यापक है, सतगुरु से गम ले लो। व्यापक ब्रह्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म हरि व्यापक है, पूर्ण ब्रह्म अकेलो, पूर्ण ब्रह्म अकेलो और गुण गोचर में आवत नाई, सबके माई है भेड़ो। गुणों के द्वारा भी ये समझ में नहीं आता। गुण गोचर कहते हैं, गो नाम इंद्रियों के द्वारा भी समझ में नहीं आता। सतगुरु से गम ले लो। सतगुरु के पास श्वेत ने पीत रकत नहीं, काला रंग रूप नहीं, रवेला दिष्ट मुष्ट में पकड़ा न जावे, गुरु प्रतीत लखेला। न तो दृष्टि से देख सकते और न मुट्ठी से पकड़ सकते। दिष्ट मुष्ट में पकड़ा न जावे, गुरु प्रतीत लखेला। गुरु की शरण में जाने से जानकारी होगी। कर प्रतीत रीत सतगुरु की पीछे नहीं हटोला। ऐसे ही एक संत ने और कहा है, सैया धने यजुणो धने भाग, राम मारे उरे प्रगटायो। सैया धने रे अजुणो धने भाग, राम मारे उरे प्रगटायो। दशरथ प्रेम अयोध्या रे तुरिया, दशरथ प्रेम अयोध्या रे तुरिया। ब्रह्म हवन वार कीन, सतगुरु मिले हवन कर, ब्रह्म हवन करायो। ये राम मारे उरे प्रगटायो। ये सतगुरु की शरण में जाने से उस राम हृदय में प्रकट होता है, उनका अनुभव होता है। इसलिए हर संतों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ये गाथा गाई है। संत कयो गुरु पूजिए, गुरु कयो संत पूज। संतों की सुनी, संतों ने कहा गुरु के पास जाओ। संत कयो गुरु पूजिए, गुरु कयो संत मान। संतों ने गुरु के पास भेजने का उपदेश दिया और गुरु ने वापस कहा उस संतों के मान, उस संतों के आचरण में चलो और संतों की आज्ञा को मानो। संत गुरु दोनों पूजता गई, अगम की सूझ। संत को गुरु को दोनों को पूजने से अगम की कह सुख राम भया अब निर्भय। संत गुरु दोनों पूजता गई, अगम की सूझ। ये शरीर के अंदर ऋषि मुनियों ने शरीर के अंदर ही रावण का राज्य, घट के अंदर रावण का राज्य बताया और शरीर के अंदर भी राम का राज्य प्रकट होता है। परंतु जब देवता दुखी होते हैं, इंद्रियां के देवता दुखी होते हैं, गुणों के देवता दुखी होते हैं, अनेक 33 प्रकार के देवता सभी दुखी होते हैं, तब ये हृदय में प्रकट होते हैं। दशरथ प्रेम अयोध्या तुरिया, सैया मारी ब्रह्म हवन तारे कीन। सतगुरु मिले हवन करायो, ये राम मारे उरे प्रगटायो।
समसुमित्रा कौसल्या समसुमित्रा कौसल्या समसुमित्रा सुमति कौसल्या समसुमित्रा सुमति कौसल्या कुमति के कई रे नारे तीनों मिलवर ऐसो पायो ए राम मारे उरे प्रगटायो ए ज्ञान भरत ओरे विराग लक्ष्मण ये सतरुर धन विवेक ज्ञान भरत ओरे विराग लक्ष्मण है सतरुर धन विवेक विचार सो राम कवायो ये राम मारे उरे प्रगटायो ये सैया धन रे अजुणो धन भाग राम मारे उरे प्रगटायो ये ब्रह्मपुत्र विचार राम है जीव जीव नये छोड़े ब्रह्मपुत्र विचार राम रे जीव जीव नये छोड़े असली निज रूप दिखायो ये असली निज रूप दिखायो ये राम मारे उरे प्रगटायो ये धन रे अजुणो धन भाग राम मारे उरे प्रगटायो ये देवनाथ गुरु समरथ मिलिया ऐसो राम मिलायो ये देवनाथ गुरु समरथ मिलिया ऐसो राम मिलायो ये कहीं गयो नहीं आयो ये राम मारे उरे प्रगटायो ये सैया धन रे अजुणो धन भाग राम मारे उरे प्रगटायो ये ऐसे संत ऋषि मुनियों ने इस घट रूपी पृथ्वी के अंदर भी परमात्मा का अवतरण होता है। वो समय समय युग युग में अवतरण होने वाली शक्ति नैमित्तिक शक्ति है, वह युग युग में प्रकट होती है सारे संसार में पृथ्वी पर। और ये घट जो पृथ्वी है इसमें सभी घट के अंदर प्रकट वह शक्ति प्रकट होती है, क्यों शक्ति उनकी शक्ति से ही सब कुछ होता है, आत्म शक्ति से ही सब कुछ होता है। आत्मा हमारी शक्ति है, जीव आत्मा की शक्ति से ये शरीर का संचालन होता है। अगर जो वो शक्ति अलग होते ही आँख यही है, कान वही है, नासिका वही है, जीभ वही है, सारे शरीर की चमड़ी रोम रोम सभी यही है, शक्ति वह कोई काम नहीं करती। इसलिए वो शक्ति प्रकट जब ही होती है जब इसके अंदर देवता दुखी होते हैं, इंद्रियों के देवता, गुणों के देवता, अनेक 33 प्रकार के मुख्य कई देवता है वो दुखी होते हैं। दुखी होते हैं तो बाहर की जो वर्तियां है, जो आसुरी वर्ती है और एक देविक वर्ती है, आसुरी वर्ती से संसार के विषय भोगों में भोगते रहे, करते रहे, दुखी कभी सुखी कभी हुए नहीं। दुख से सभी देवता दुखी होते रहे, शरीर भी दुखी होता रहा, सुख मिलने वाला कोई नहीं। इसलिए विषयनंद सुख ये इसमें 3 वृत्ति होती है, प्रिय, मोद और प्रमोद। ये क्षण मात्र होते हैं। प्रिय, मोद, प्रमोद ये 3 प्रकार के विषय की आनंद की वृत्ति है। और परमात्मा की जो वृत्ति है सच्चित आनंद वृत्ति है, आनंद शक्ति है, वह कभी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कभी नाश नहीं होती। ऐसे राम जो हृदय में प्रकट होता है, जो हमारे घट में प्रकट होता है, वह राम राज्य हमारे इस घट रूपी अयोध्या में प्रकट होता है तो सभी दुखों की निवृत्ति होती है। और शरीर के अंदर घट, इस शरीर रूपी अयोध्या में राम राज्य की स्थापना होती है। कैसे? जैसे 3 प्रकार की वृत्ति बताते हैं एक संत। दिमाग की सोच विचार, आचार विचार अच्छे, और दृष्टि नजरिया अच्छी, और जीभ जो बोलने की वाणी है वह मिठास और सत्यता 3 धारण करो।
3 सूत्र ऋषि मुनि बताते हैं और 3 सूत्रों में सभी समावेश होते हैं। इसलिए हर एक एक दिमाग में न सोच, सात्विक सोच नहीं होगी। जो घमंडी रावण की 10 दोषों की सोच होगी तो उसमें जीव दुखी होगा और आत्मा के बल विक्षेप के आवरण आते रहेंगे तो आत्मा हमारे नज़र में नहीं आएगी। जो घट में राम है वो नज़र नहीं आएगा। नजरिया अच्छी यही आंख देखने की है, ये सात्विक दृष्टि से देख सकती है और कुदृष्टि से देख सकती है। इसलिए सात्विक दृष्टि की वर्ती बनाओ, सात्विक नजरिया बनाओ, कुदृष्टि का त्याग करो। ये बदलना है, कोई मारना, कोई आंख फोड़ना नहीं है। और जीव जो सत्य और मिठास है उसमें दम है। कहते हैं कि तलवार की धार, भाले की धार, कृपाण की धार कितनी तीखी होती है। कभी विवाद हुआ कई हथियारों का, हमारे में धार बहुत तेज, तो एक धार है वो चुपचाप बैठी रही। उसने कहा मेरी धार इतनी तीखी है, आपका घाव मिल जाता है पट्टी लगाने से, मलम लगाने से आदि से, मेरा घाव नहीं मिटता है। वो कौन सा घाव, कौन सी धार है? वो जबान की धार है। ऐसे जबान की धार में जो धार होती है, जो ऐसे वचन शब्द बोले जाते हैं जो उससे युद्ध होता है, उनसे परिवार का नाश। और बहुत लंबी चौड़ी गाथा है। पांडवों ने जब ऐसा महल बनाया बहुत वास्तविक शास्त्र के हिसाब से, विश्वकर्मा कला से, तो उसमें जहाँ जल दिखता था वहाँ जल नहीं था। ऐसे आजकल नहीं, पुराने समय में भी शिल्प कारीगरी होती थी, जो जल दिखता है वहाँ जल नहीं, और जहाँ कुछ नहीं दिखता वहाँ जल। तो कोई हम आजकल भी छोटी मोटी हमारे मर्यादा के अंदर हमारे रहने के लिए जो कोठियाँ बनाते हैं, तो कोई संबंधी आता है, कोई प्रेमी संबंधी सगे भाई होते हैं, उनसे कहते हैं भी हमारा भी ये देखो। तो द्रौपदी दुर्योधन को कहा कि, या दुर्योधन ने कहा भी मैं भी महल देखूं। तो महल दिखाने के लिए आगे आगे द्रौपदी और पीछे पीछे आगे आगे दुर्योधन और पीछे पीछे पार्वती। तो जहाँ जल नहीं था वहाँ उसने वस्त्र ऊंचे किए, और जहाँ जल देखने में तो दिखता था जल है, परंतु वहाँ कुछ भी नहीं था, और वहाँ उसने वस्त्र ऊंचे करे। और जहाँ जल था वहाँ कुछ नहीं दिखा, वहाँ वह जल के में उसके कपड़े गिले हुए। तो द्रौपदी ने एक शब्द बोला था, अंधे के पुत्र अंधा ही होता है। उस एक शब्द से कितना युद्ध हुआ, कितना विग्रह हुआ। जो आज देश विदेश में जो कौरव पांडवों की लड़ाई है, ये विचलित सबसे प्रचलित है, किसी से कोई छुपी नहीं है। इसलिए एक जो शब्द होता है उसमें इतनी धार होती है, वह जिंदगी भर किसी के ठेस पहुँचा देता है, तो वो उसको जिंदगी भर भूलता नहीं है। इसलिए इस ऋषि मुनियों का संदेश है कि पहले सोच, आचार विचार सात्विक, दिमाग की सोच की विचार अच्छा हो, दूसरी नजरिया अच्छी हो, तीसरा जो जीव का शब्द है वह ऐसे बोले जो किसी के खटकने वाला न हो, सत्य हो और मिठास हो। और जो सत्य कई कहते हैं, सत्य भी कहे तो उसको घुमा फिर के ऐसे सत्य कहें, उसको मनाने के लिए कहें, उसको ताना मारने के लिए न कहें, उनको समझाने के लिए कह सकते हैं। परंतु उनको ताने से जो शब्द हमें बोलते हैं उसमें धार होती है, वह धार जिंदगी भर भी नहीं टूटती। इसलिए ऋषि मुनियों ने इस घट के अंदर ही सब कुछ बताया है। घट के अंदर कोई अकेली इंद्रियां, विषय, देवता नहीं, इसके अंदर बहुत
ऋषि मुनियों ने शोध करके बहुत सी एडी से लेकर के चोटी तक बहुत विस्तार से किया है, परंतु मुख्य जो प्रचलित चलता है, जिसके आधार में हमें ज्ञान होता है, उन विषय का आधार लेते हैं। हमें उन्हीं विषयों को आगे रखना पड़ता है। ऋषि मुनि सभी रखते हैं, उनको कोई अलग से कोई उसका नाम नहीं रखा जाता। जो संतों ऋषि मुनियों ने, जो आचार्य विद्वानों ने जो जो शब्द रखे हैं जिन जिन हमारे शरीर के अंगों के, वही शब्द आदिकाल से चलते आते हैं। उनके आधार पर जो विषय शुरू होता है, उनका आगे से आगे संत विद्वान उत्तर देते हैं। इसलिए उन्हीं विषयों पर चर्चा होती है, उन विषय से विषय उठाया जाता है और उन विषयों में आगे से आगे पंक्तियाँ जुड़ती रहती है। इसमें कोई टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो हमारे जो अनसमझी आदमी है, वो कहते हैं अरे इतने ही विषय लेते हो, इतने लेते हो, अरे क्या इतने विषय से आगे कितना ज्ञान बढ़ता है, कितनी शिक्षा बढ़ती है। एक ही साधे सब सदे, एक के साधने से सब कुछ सजता है आगे से आगे। तो ऋषि मुनियों ने बड़ी शोध करके राम का घट के अंदर प्रकट होना और घट के अंदर प्रकट होकर के घट में ही राम राज्य की स्थापना करी है। इसलिए इसी सूत्र में विराम देते हैं। बोलो जय सिया राम।